हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन की। और इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस और भी दिए हुए हैं, आप पूरी की पूरी सीरीज देख सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है आपकी होम स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल है जिसका मास जो होता है आपको पता है 4 mu होता है। अल्फा पार्टिकली बेसिकली होता है हीलियम पार्टिकल एंड अ सिंगली चार्ज सल्फर आयन, और आपके पास सिंगल चार्ज सल्फर आयन है। ठीक है, सल्फर का आयन है जिसका मास 32 होता है, एटॉमिक मास यूनिट है। और इनिशियली एट रेस्ट, दोनों ही इनिशियली क्या है, रेस्ट पे। आगे का क्वेश्चन बोला गया कि दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल वी, उनको कितना पोटेंशियल वी से एक्सेलरेट किया गया है। इन स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे थे, फिर वी पोटेंशियल दिया गया जिसके कारण से वो एक्सेलरेट करने लगे हैं, and then allowed it to pass into a region of uniform magnetic field which is normal to the velocity of the particles। और उनको एक ऐसे रीजन से पास करेगा जहां मैग्नेटिक फील्ड जो है ठीक उसके परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर आप चाहे तो क्रॉस भी दिखा सकते हैं या तो डॉट में भी दिखा सकते हैं। क्रॉस का मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, डॉट का मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। विद इन दिस रीजन, इस रीजन से द अल्फा पार्टिकल एंड द सल्फर आयन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विथ रेडियाई आर अल्फा एंड आर एस। इस रेडियस में जब दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड के रेडियस में है, एक जो अपना पहला अल्फा पार्टिकल वो आर अल्फा में घूमता है, दूसरा जो है वो आर एस के रेडियस में घूम रहा है। तो दोनों का रेशियो पूछा गया है, रेडियस का रेशियो, यानी आपसे पूछा गया है आर एस बाई आर अल्फा। ओके, तो वीडियो को पॉज करना है, आपको आराम से सॉल्व करना है, देन मुझे आंसर करके बताना है कि क्या आपका आंसर आ रहा है। अदरवाइज अगर आपका आंसर आता है तो आप वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन से आपको प्राइमरी नॉलेज मिल रहे हैं वो है अल्फा पार्टिकल जो है हीलियम पार्टिकल। इसका मास जो है वो 4 mu है। इसका जो चार्ज होगा आप देख सकते हैं, इसमें 2 प्रोटॉन सिचुएटेड है, यानी 2 टाइम्स ऑफ ई लिख सकते हैं। सिमिलरली जो सिंगली चार्ज सल्फर दिया हुआ है उसका मास 32 AMU है, और जिसका चार्ज होगा सिंगल चार्ज है यानी वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ठीक है, अब आपको पता है कुछ बेसिक टर्म्स जो है आपको ध्यान में रखने चाहिए कि आपको पता है कि जो रेडियस रहता है आर जो होता है, जब भी कोई पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो रेडियस जो होता है वो होता है एम वी बाई बी क्यू। ठीक है, और एम इंटू वी जो होता है वो आपका मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम बाई बी क्यू। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से कि अगर जैसे कि मैंने यहाँ मान लेते हैं डायग्राम में कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और ये इस तरीके से, जिसके कारण से इसका पाथ सर्कुलर हो जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ जो है सेम सब पोटेंशियल से एक्सेलरेट हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी से हमें क्या करना है, बेसिकली मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल के टर्म में जो जिस पोटेंशियल से वो एक्सेलरेट हो रहा है उसका हमको निकालना है। ओके, तो ध्यान से समझिए कि P इज इक्वल टू आपको पता है रूट ओवर क्या होता है 2m k। ओके, 2m टू मास ऑफ द पार्टिकल है और k क्या काइनेटिक एनर्जी है। बट k जो होता है दैट इज k बेसिकली होता है काइनेटिक एनर्जी, वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और वो जो होता है चूंकि यहाँ पे फ्री पार्टिकल्स है और फ्री पार्टिकल्स जो हैं, चूंकि अल्फा और सल्फर दोनों ही जो सिंगली चार्ज है वो दोनों ही फ्री है, तो वो दोनों ही, तो देखिए यहाँ से इसको किस तरीके से हमें यहाँ से पुट करना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो जो है R बराबर एम वी बाई, यहाँ से P की जो वैल्यू मैंने अभी बताई हुई है, तो यहाँ से P की वैल्यू जो यहाँ से देखिए रूट ओवर है 2m3 और यहाँ से जब हम 1/b को कॉमन निकाल देते तो रूट ओवर 2mv/q हो गया है। क्योंकि देखिए एक q यहाँ से कट जाएगा, रूट के अंदर में आ जाएगा। यानी बेसिकली कहानी का सार क्या निकल के सामने आ रहा है कि जो रेडियस है वो रूट ओवर m/q के क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। यानी अगर हम कंपैरिजन करने भी जाते हैं, ध्यान से देखिए, कंपैरिजन अगर करने भी जाते हैं तो यहीं से आपको समझ में आ रहा है कि हमें R अल्फा निकालना है, इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, अगर मैं अल्फा का m2 बाई चार्ज q1 बोल रहा हूँ इनटू डिवाइडेड बाई q2 बाई इसका मास m1। ठीक है, अब एक एक करके मैं वैल्यूज़ को यहाँ पुट करता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ। देखिए यहाँ से मैंने इक्वेशन लिख भी दिया है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ, इसका हो जाएगा 32 जो कि मास क्वेश्चन में गिवन था। जो चार्ज था उसका सिंगली चार्ज था यानी ई था, जो कि 1 कह सकते हैं। उसका जो चार्ज था हीलियम का वो था 2 टाइम्स था, और इसका जो था वो 4। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया है, सॉरी ई और ई कैंसिल हो गया। इसको हमने काट दिया 2 बार में, इसको हमने काट दिया 16 का जो रूट होता है वो 4, यानी जो रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 4:1 का। क्लियर है, वो रेशियो क्या आने वाला है 4:1
1 का रेशियो में आने वाला है। यानी आप कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस पूरे क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आता है कि जो अल्फा पार्टिकल है, सॉरी जो RS/R अल्फा का जो रेशियो है वो 4:1 का है। यानी जो बड़ा वाला है, यानी जो सल्फर है वो बड़ा सर्कल तय करेगा, कितना टाइम्स, 4 टाइम्स ज़्यादा जो होगा रेडियस का होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।